अभी खान साहब बाहर कब आ रहे हैं, उनको बाहर कब लेकर आ रहे हैं? देखिए जी, खान साहब को अगर मुझसे आप एज अ लॉयर बात कर रहे हैं ना, तो खान साहब के ऊपर कोई केस ऐसा नहीं है जो किसी ऑर्डिनरी बंदे के ऊपर होता और वो जेल में होता। देखें, वन बाय वन चलते हैं। इद्दत केस, अब मुझे ये बताएं, जो इद्दत का केस है, इद्दत के ऊपर जो आपकी उसके ऊपर शरीयत नाफिज होती है, ठीक है। इद्दत का केस या खामन करेगा, उसको इशू है, या बीवी करेगी। मल्ले वाला तो नहीं कर सकता, चौकीदार तो नहीं कर सकता, ड्राइवर तो नहीं कर सकता, ना खामन को इशू है ना बीवी को इशू है। पता नहीं कहाँ से तीसरा इद्दत आ गया। नंबर वन। नंबर टू, जिस इद्दत वाले जज साहब ने सजा दी, उस इद्दत वाले जज साहब ने पनिशमेंट दे सकता है वो किसी भी तरह। मैं कहता हूँ गलत दे दी होगी जी उसने, निकाह कैसे फर्ज कर सकता है वो? मैजिस्ट्रेट के पावर्स हैं नहीं है, तो ओवर एंड अबव किया, बाद में पता चला उसके बेटे की शादी थी, हो नहीं रही थी, तुम्हें पहले सजा देनी है। वो भी स्टेटमेंट आ गई आपके सामने, और खत में वो भी लिखा हुआ जो गया। क्योंकि मैं तो वो बात करूंगा ना जो अब ऑन ग्राउंड रियलिटी में सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी है, तो मैं अपने आप को उस दायरे से बाहर नहीं लेके जा रहा हूँ, ताकि कल आप परेशानी भी हो ना कल मैं परेशानी में। नंबर सेकंड केस आ गया साइफर का, मैं उसमें कौंसल था, शाह साहब का भी, ठीक है। मैंने ही बेल सुप्रीम कोर्ट में आर्गू की और वो बेल ग्रांट भी हुई। व्हाट इज साइफर तो है ही कोई नहीं, साइफर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने बंदा जेल में डाल के 10 साल सजा सुना दिया आपने। मैं वो वाहिद आदमी था जो सबसे आखिर में पहुंचा, क्योंकि मेरी तो कंपेन इस्लामाबाद में थी, तो मेरा तो गांव शहरी इस्लामाबाद है। मैं इलेक्शन यहाँ से लड़ था, मुझे कॉल आई शाह महमूद साहब की वाइफ की के अंदर शोर मचा हुआ है और खान साहब कह रहे हैं अली को कहो आए। मैं वाहिद वकील अवेलेबल था, मैं गया वहाँ से। इट टुक ऑलमोस्ट घंटा लग गया होगा यहाँ से अडयाला पहुँचने में। 2 घंटे बाहर खड़े रखा उन्होंने, बाहर खड़े रख के अंदर गया। जज साहब ने कहा मैंने वकील मुकर्रर कर दिया। भाई कौन से मुकर्रर कर दिया? वही लोग जो प्रोसिक्यूशन जा रहे थे वहाँ पर खान साहब के खिलाफ पेश होते थे, उन्हीं के जूनियर्स जो वहाँ पेश होते रहे, उनको इधर से कर दिया। मैंने कहा जी मैं हाजिर। उन्होंने कहा क्रॉस करें। मैंने कहा सर मेरी एग्जाम्पशन है सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, ड्यू टू इलेक्शंस। 8 दिन 10 दिन इलेक्शंस में रह गए, इवन एंड अदरवाइज मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन पहले करेंगे प्रिंसिपल एक्यूज के, प्रिंसिपल कौंसल। आज है सैटरडे और मंडे को उनका सर्जरी हुई है। मंडे को वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ जी, आप कर लें। नहीं, मैंने आज ही करना है। आज रात को 10 बजे फैसला सुना दिया, 3 बजे का कोर्ट चल सकती है? नहीं चल सकती। कोई केस नहीं है, आपको इस गिलास के ऊपर सजा दे दी। गिलास है कोई नहीं, पूरी मिसल में नहीं है, पूरी प्रोसिक्यूशन फाइल में नहीं है, सही ट्रांसलेशन चल रही है, ट्रांसलेशन चल रही है। यार मतलब कोई केस तो ढंगा बना लो। तीसरे केस पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, तोशा खाना पे आ जाता हूँ मैं। ठीक। जो तोशा खाना के अंदर विटनेसेस आए, जो तोशा खाना के अंदर, क्योंकि उसमें मैं प्राइम काउंसिल नहीं हूँ, इसलिए उसकी मैं फैक्ट एंड फिगर्स आपको कोड नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन तोशा खाना के केसेस जो पुराने चल रहे हैं मियाँ साहब के ऊपर, BMW के, जरदारी साहब के, तो यार खान साहब के ऊपर तोशा खाना का केस ही कोई नहीं है। अच्छा, आपने घड़ी ली, आपने घड़ी बेच दी, आपने पैसे जमा कराए, 10% था, आपने 20% जमा करा दिए। अच्छा जी, आपने टैक्स में शो नहीं किए होंगे। यार ये केस है, FPR जाने, वो बताए उसको। तो यूं केसेस तो नहीं बनाए जाते। ठीक। जब आपने 2 साल लगा दिए, आपको अगले के खिलाफ करप्शन का एक मिनिमम चार्ज भी नहीं मिला, उसके बाद आगे अब एक चल गया अलकादर में। ऐसे ही काफी सारे केसेस, यही रह गया ना। अदरवाइज तो बाकी में तो बेलें हो चुकी।